बहुत वेट करें, कोई बच्चा आया नहीं है। तो एक्सरसाइज जो था एनसीईआरटी का, उसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ था। पहले उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जल्दी से देखो अपने बुक में। नंबर 16 देखना, यहां पर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? फिर से समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि टॉप ऑफ द टावर की तरफ जब हम देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, कहां से? दो अलग पॉइंट से, जिनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर और जिनका डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर है बेस ऑफ द टावर से, ये गिवन है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में है, वो दोनों पॉइंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो, अगर समझ में नहीं आया तो ये मैं फिगर बना रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि ये एक टावर है, टावर ए बी। ठीक है, टावर का बेस कहां पर है? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे हमने ले लिया पॉइंट सी, एंड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन एक और पॉइंट हमने ले लिया, सपोज पॉइंट डी, और वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब कि एसी का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर और एडी का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। ओके, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो इन दोनों पॉइंट से सी और डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि ये दो एंगल्स बने इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल अल्फा है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है सपोज ये एंगल बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। करेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है जो हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी नहीं थी, क्योंकि वो एलिमिनेट कर गई थी। वो थी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर tan 90 माइनस थीटा है या tan 90 माइनस ए है, तो उसको हम लिख सकते हैं cot a, लिख सकते हैं cot a। वैसे ही cot 90 माइनस ए को, cot 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? tan a, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज बस ध्यान में रखनी है, और कोई इशू नहीं है, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, अब चलो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, खुला रहने दो। tan थीटा, तो थीटा की जगह पे यहां पर क्या आएगा? अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? 4। समझ में आया? तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? AB अपॉन 4। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ट्रायंगल ABD। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABD। नेक्स्ट आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी हम राइट tan अप्लाई करते हैं, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी? बीटा। ये बीटा बन रहा है यहां पर। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज सेम AB, और बेस अब यहां पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब देखो ट्विस्ट आता है यहां पर। ये जो बीटा है ना, इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस अल्फा हो जाएगी। यहां पर लिख देते हैं tan बीटा की जगह पे लिख देते हैं 90 माइनस अल्फा
इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ठीक है ये चीज। अब यहां पर मैंने देखो प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, 1090 माइनस ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर देखो कॉट ए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ठीक है, अब आपने टेन अल्फा निकाल लिया है तो कॉट अल्फा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 4 अपॉन ए बी हो जाएगा। समझ में? तो कॉट अल्फा की जगह पे 4 अपॉन ए बी पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगी, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, एंड फर्दर यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू रूट 36, और रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर। वही आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके क्लियर, तो फिर मैं इरेज कर दूं पूरा। ओके चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट में मैं लेवल 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका हो गया है मेरे ख्याल से लेवल 1 तो कुछ ही बच्चों ने तो वैसे बनाया है, जिन्होंने बना लिया वो आगे बनाते हुए चलो, और तान्या का जैसे अगर पूरा हो गया ना तो तान्या आप एग्जांपल्स कर लो। एग्जांपल से एक बार देखते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल से, तो पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वो बेटर होगा। ये एक एग्जांपल है, इसको हम देख सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, टोटल 6 एग्जांपल्स है, तो चलो पहले 6-7 एग्जांपल्स है, चलो पहले एग्जांपल्स ही देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल से आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ओके सो सबसे पहले एग्जांपल 1 ही ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन। 1 सॉल्व तो किया नहीं है ना हमने, नहीं किया शायद। एग्जांपल 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 1 में लिखा है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो एक टावर ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर बनाओ और उसके फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाओ, ये दो काम करो। यहां तक बनाया, एक टावर बना दिया, वर्टिकल टावर ए बी, और उसके फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट बना दिया सी। फिर क्या लिखा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब इस पॉइंट सी से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या करोगे बताओ, आंसर क्या आएगा? सबसे बन रहा है ना ये, आंसर बताओ। tan theta tan 60 is equal to perpendicular upon base, perpendicular हो जाएगा h, base हो जाएगा 15, वैल्यू पुट कर दो, tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equal to h upon 15, so we'll get h is equal to 15 √3, ये हो जाएगा आंसर। दैट्स इट। समझ में आ गया? रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कुछ बोल रहा है कोई, बताओ। फिर से बताइए ना एक बार। क्या पूरा क्वेश्चन? बाकी लोग एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ तो अंश का एक टावर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, वर्टिकली है, मतलब इस तरह से खड़ा है टावर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट बी पे है, वहां से 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का बन रहा है, इट मींस दिस एंगल इट इज 60 डिग्री। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बना दी। ये समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट। हाइट मतलब ए बी का डिस्टेंस, उसको हम एच अज्यूम करते जो निकालना है। तो एक्चुअल में आपको बेस गिवन है और आपको निकालनी है हाइट। तो बेस और हाइट का रिलेशन किससे मिलता है? tan थीटा से मिलता है।
tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी हाइट नहीं, इसको p बोलना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस tan थीटा से मिलता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 60 है, परपेंडिकुलर की जगह पे h आ जाएगा और बेस की वैल्यू 15 है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। हाँ बोलो। मैं √3 बोल रही हूँ। हाँ करेक्ट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको h मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर कोई बना लेता है तो मुझे बताया करो, ठीक है? और फिगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, तब तक न देखो तो ज्यादा बेटर होगा। फिगर देख के सॉल्व करना सही नहीं होता, ठीक है? अगर मेंशन किया है कि हाँ सी द फिगर, देन ओनली यू शुड सी द फिगर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2, एग्जांपल 2। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. तो एक पोल है, उसकी हाइट 5 मीटर है और वो उस में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रिपेयर कर रहा है। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. तो यहां पर सामने आपको पोल तो दिख रहा है ए बी, और स्टेयर्स जो है वो कहां तक रीच कर रही है, पॉइंट बी तक रीच कर रही है। तो ये जो 5 मीटर जो डिस्टेंस लिखा है, ये बीडी का डिस्टेंस है, एबी का डिस्टेंस है, एडी का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है? एडी। गुड, ये डिस्टेंस है एडी का, मतलब पोल की टोटल हाइट है 5 मीटर। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1.3 मीटर क्या है? ए बी, ये है ए बी। क्वेश्चन पढ़ो, उसने लिखा है कि शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 1। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द लेडर। आपको लेडर की हाइट मतलब आपको क्या निकालना है? बीसी निकालना है। बीसी मतलब हाइपोटेनियस, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। When inclined at an angle of 60 degree, angle of inclination be given है, would enable her to reach the required position. Also, how far the foot of the pole should she place the foot of ladder? How far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Okay. तो लेडर की हाइट निकालनी है, और लेडर के फुट का मतलब कि पॉइंट सी का, और पोल के फुट का मतलब पॉइंट डी का, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो बेस भी निकालना है और दूसरा हाइपोटेनस भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालें? बीडी। यस, सबसे पहले हमको बीडी निकालना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो बीडी बनेगा। तो बीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 5 में से 1.3 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये 3.7 मीटर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर उस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब परपेंडिकुलर मिल गया, बेस चाहिए, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे? tan या हाइपोटेनियस? चलो पहले हाइपोटेनियस निकाल रहे हो तो साइन लगाना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनस लगा तो साइन 60, साइन किसका रेशियो होता है? P अपॉन H का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू करेक्ट √3/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3.7, और हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया? BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ कितनी आ रही है? 4.28 मीटर। 4.28 मीटर। 4.28 मीटर। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 किया होगा, फर्दर ये हो जाएगा 4 3 2 6 प्लस 1 7, 7.4 अपॉन √3। फिर उसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, सो लेट 7.4 अपॉन √3 इंटू √3/√3। आप लोग अपना कैलकुलेशन करो ना।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना है? सेम है, तान्या का जो है 4.25 अप्रोक्सीमेटली। देखते क्या दिया है इसमें आंसर, 4.25 है क्या? 4.28 आया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैलकुलेशन वो देख लेना एक बार, चलेगा। हम्म, ओके, ये निकल गया बीसी। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है? सीडी निकालना है, मतलब बेस निकालना है। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? बीडी, अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? सीडी। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो पुट कर दो, टेन 60 इज इक्वल टू बीडी, बीडी की जगह पे आ जाएगा 3.7 और सीडी, और कैलकुलेट करोगे तो आपको सीडी की वैल्यू मिल जाएगी। 1060 होता है √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन सीडी। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, गेट सीडी इज इक्वल टू 3.7 इंटू √3। √3 की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया? ओ Yes, सॉरी, sir. डिवाइड है, डिवाइड है, हाँ। ओके, और फर्दर उसको रैशनलाइज कर देना। हो गया? तो मैं इरेज करूं क्या फिर? कुछ डाउट है इसमें? Yes, sir. सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि फिगर कैसे बनेगा और कौन से दो ट्राइंगल्स लेने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एग्जांपल 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जांपल 3 में, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो यहाँ पर हम एक पहले तो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पर एक चिमनी है, चिमनी की हाइट गिवन है 28.5 मीटर। ड्रॉ कर लो, ए बी चिमनी कंसीडर कर लेते हैं, और इसकी टोटल हाइट ए से बी तक की इसको हम दे रहे हैं 28.5 मीटर्स। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी? 1.5 मीटर। तो हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो इस जगह पे है, ऑब्जर्वर को हम सी डी ले लेते हैं, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर सी से डी तक की। ठीक है यहां तक? ओके, आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। तो उसकी आई से, मतलब सी से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द चिमनी का, दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बनता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं ई। ठीक है, तो जो एंगल यहां पर बन रहा है सी पे, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर 28.5 तो बॉय और चिमनी के बीच का डिस्टेंस है ना? मैंने गलत लिया क्या? सॉरी, करेक्ट 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 करेक्ट, करेक्शन है, सॉरी। इसको देखना, 28.5 अवे फ्रॉम द चिमनी। तो ये चिमनी की हाइट नहीं, एक्चुअली बॉय और चिमनी के बीच का डिस्टेंस है। यस, 28.5 मीटर। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद एक्चुअली अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। हाँ, चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो एक चीज देखो यहाँ क्लियर हो जाएगी आपको, अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। ये अगर 1.5 है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। ओके,
और AE की हाइट हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। तो जो चिमनी की टोटल हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 1.5 हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी आपकी चिमनी की टोटल हाइट जो कि आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उसी को कंसीडर करेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE 1045 1045 1045 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is x and base is 28.5। 1045 की वैल्यू 1 होती है, that is equal to x upon 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you'll get x is equal to 28.5। x मिल गया, x क्या है आपका, AE का डिस्टेंस है। तो जो चिमनी की हाइट होगी, हाइट ऑफ चिमनी, that will be equal to x plus 1.5। तो x की वैल्यू 28.5 प्लस 1.5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर्स। तो ये हो जाएगी एक्चुअल हाइट ऑफ चिमनी। समझ में आया? अच्छा, एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करो, बनाओ, सॉल्यूशन मत चेक करना। ठीक है, सॉल्यूशन मत चेक करना। ये हो गया तो उसके बाद एग्जाम्पल 4 ट्राई करो। जिनको समझ में नहीं आएगा मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फिगर बना देखो एक बार। Yes, sir. हम्म, 10 मीटर बताओ, 10 मीटर किसकी हाइट है? हाँ, मेरे फिगर में जो मैंने साइन लिया उस सबसे AB बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, दैट इज 10 मीटर। ओके, 30 डिग्री कौन सा एंगल है? एंगल Triangle PAB. हाँ करेक्ट है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, फ्लैग होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ इज 45 डिग्री। मतलब कौन सा एंगल? ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ। किसकी लेंथ निकालनी है, CA निकालनी है। हम उसको अज्यूम कर लेते हैं वो है x। ठीक है, तो टोटल जो हाइट हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस X plus 10. करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें गिवन है क्या? हाँ, और भी कुछ फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड फ्रॉम पॉइंट P। मतलब PB का भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो PB के डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं y। ठीक है, ओके, √3 की वैल्यू मेंशन किया। बताओ अब सबसे पहले क्या करें?
कौन सा ट्राइंगल लेंगे? triangle PBA. करेक्ट, छोटा ट्राइंगल पहले लेना ज्यादा बेटर होता है। इन ट्राइंगल एपीबी या पीबीए जो भी बोल सकते हो, क्या अप्लाई होगा उसमें? tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल का? 10 अपॉन बेस कितना है? y, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you'll get y is equal to 10 रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रूट 3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है, तो 10 इंटू रूट 3 के प्लेस पे 1.732 पुट कर दो, you'll get y is equal to 17.32 meters। ये हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट आंसर, एक्चुअली एक आंसर, फर्स्ट नहीं एक आंसर। अब उसके बाद दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? x चाहिए। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल BPC, tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा? 45, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ क्या आएगा? tan 45, यस, x प्लस 10, करेक्ट, अपॉन 17.32। y मतलब y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। 10 45 कितना होता है? 10 45 1, दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 17.32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को, you'll get 17.32 is equal to x plus 10, further you'll get x is equal to 7.32। that's it, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? इरेज कर रहा हूं ना? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शैडो वाला, कई बार आया एग्जाम में। देखो एक चीज ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं ये सोच के भूल जाता हूँ कि ये वाला काम तो आप लोग कर ही लोगे, वो है एग्जाम्पल्स वाला। लेकिन ना मेरा ऑब्जर्वेशन ये है अभी तक एग्जाम्पल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाने में। ठीक है, तो इसलिए ना उसको छोड़ना नहीं है। The shadow of a tower standing on level ground is 5 to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. Find the height of the tower. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बताओ सिचुएशन समझ में आ रही है? Yes, sir. देखो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये है ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है, बिल्डिंग को हम मार्क करते हैं ए बी। पहले तो बिल्डिंग तो फिक्स है, हमको ये पता है, बिल्डिंग को मार्क करते हैं ए बी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? द शैडो ऑफ ए टावर, सॉरी टावर, बिल्डिंग नहीं टावर है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी के बाद वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। तो जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब वो 60 डिग्री बनेगा तो अलग होगा शेडो का साइज, जब 30 डिग्री होगा तो अलग होगा शेडो का साइज। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इधर ध्यान से समझना। मान लो सन की पोजीशन यहां पर है, ठीक है, तो उसका शेडो कैसे बनेगा? ये सन से ये रेज गई इस तरह से, ठीक है, तो इसका शेडो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद मान लो सन की पोजीशन इस तरह की हुई, यहां पर आ गई, यहां नहीं है तो बहुत ही दूर हो गया, इस जगह पे आ गई मान लेते हैं। तो अब जो इसका शेडो बनेगा वो एक्चुअल में कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, इस तरह का। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये Yes, sir. ठीक है, तो सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री कब है?
वो ग्रीन वाली लाइन के केस में यहाँ पर 60 डिग्री है, समझ में आया? और सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री कौन से केस में? सेकंड वाले केस में है। तो एक चीज तो क्लियर है, जब एल्टीट्यूड कम होगा तो शेडो बड़ी बनेगी, आ रहा है समझ में? और जब एल्टीट्यूड ज्यादा होगा, एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बारे में बोल रहा है, एल्टीट्यूड जब ज्यादा होगा तो एंगल तो शेडो छोटी बनेगी। क्लियर ये चीज? अब ये क्या बता रहा है, ये दोनों जो शेडोज बन रही है ना, उसका डिफरेंस बता रहा है, समझ में आया ये चीज? तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में ये जो शेडो बन रही थी वो बन रही थी, नहीं ऐसा नहीं लेते, मान लेते हैं ये जो शेडो बन रही है, ये पॉइंट सी ले लेता हूं, तो ये जो AC का जो डिस्टेंस है, इनिशियली जो शेडो बन रही है उसको x लेते हैं, तो ये वाली जो शेडो बनेगी ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं ये स्टेटमेंट कैसे बना? यस सर। इसने बोला ना 40 मीटर लॉन्गर, तो अगर पहले केस में x मीटर बन रही है तो दूसरे वाले केस में x प्लस 40 मीटर बनेगी शेडो। नहीं अभी गलत कर रहा हूँ एक चीज ना, ये मैंने मार्किंग गलत की। क्या गलत किया इसमें? ये जो x प्लस 40 ना, ये गलत है। x प्लस 40 यहां से यहां तक का टोटल है, टोटल यस, ये टोटल x प्लस 40, ये तो सिर्फ 40 है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ शेडो। ओके, इस पॉइंट को हम डी कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है? आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी, मतलब आपको निकालना है AB, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABC। ABC। अच्छा, AB जो पता नहीं है ना, जो निकालना है ना, उसको एक काम करता हूं मैं Y ले लेता हूं, ठीक है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने में इजी हो जाएगा। तो tan 60 tan थीटा मतलब tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y, बेस क्या हो गया x, ठीक है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू y अपॉन x, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू √3x। x और y के बीच में एक रिलेशन यहां पर मिल गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ABD। दिख रहा है आपको ट्रायंगल ABD? तो अब लिख लो, नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी अप्लाई करते हैं tan थीटा, तो अब इस केस में थीटा कितना है? 30, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया? x प्लस 40 अपॉन बेस, तो बेस कितना हो गया? y। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन y, ठीक है यहां तक? अब ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y अपॉन √3 इज इक्वल टू x प्लस 40, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू देखो आपने पहले निकाल रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू जो निकाल रखी है उसको उठा के इस जगह पे पुट कर दो। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? √3x अपॉन में एक √3 पहले ही था, दैट इज इक्वल टू x प्लस 40। कुछ गलत हो गया क्या? एक सेकंड, कुछ कहीं पर गलती हो गई है मुझसे। tan 60 √3 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो करेक्ट है। सर वो tan 30 इक्वल्स टू y अपॉन x अपॉन 40 होगा। हाँ, x ये मैंने गलत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया। करेक्शन करेक्शन, perpendicular upon base, so perpendicular is y and base is x plus 40, ठीक है? so y upon x plus 40 ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, सो आपको क्या मिल जाएगा? x plus 40 इज इक्वल टू √3y। अब y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस जगह पे, ठीक है?
सो x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 और y के प्लेस पे आ जाएगा √3x। फर्दर x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x। ये x इधर शिफ्ट होगा, सो you'll get 40 is equal to 3x minus x. So 40 is equal to 2x and you'll get x is equal to 20 meters. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। बट आपको x नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए y चाहिए, हाइट ऑफ टावर चाहिए ना। तो x को उठा के पुट कर दो इस जगह पे, you'll get y is equal to 20 20√3 meter. करेक्ट, 20√3 मीटर। ये होगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना और भी मिलेंगे तो ध्यान रखना लॉजिक हमने क्या यूज किया है। ओके, इरेज कर रहा हूं और देखो गलतियों से सीखो, मेरी या अपनी, दोनों की। ठीक है, जैसे मैंने जहां पर गलती की आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 6। The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 40 degree respectively. पहली लाइन आराम से पढ़ो, अब आराम से फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building from a multi-storied building are 30 and 45। तो एक तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक तरफ 8-meter tall बिल्डिंग है। तो पहले तो हम ये ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ये हो गया ग्राउंड लेवल। यहाँ पर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, उसको नाम दे देते हैं ए, और इधर 8-meter टॉल बिल्डिंग बना देते हैं और उसको नाम दे देते हैं CD। ठीक है, 8 मीटर इसकी हाइट है। अब ये जो एंगल बन रहा है 30 और 45, ये कौन कौन से एंगल है? ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के एंगल है। समझ में आया? तो उसके लिए आपको B को ज्वाइन करना पड़ेगा C से, B को ज्वाइन करना पड़ेगा D से, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी पड़ेगा। ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर? ये आपको गिवन है। अब क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। तो उसके लिए सबसे पहले हम सी से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेते हैं, इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गया, और सपोज इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ई। ये इसलिए बनाया क्योंकि आपको AE का डिस्टेंस अब मिल जाएगा। AE का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, BE का डिस्टेंस आपको चाहिए, आपको नहीं पता तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं X। ठीक है, AD का भी डिस्टेंस आपको नहीं पता तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं Y, जिससे कि EC का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 30। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 होगा। क्यों 30 होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप इस ट्राइंगल को लोगे, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखो इस ट्राइंगल को, दिख रहा है ये ट्राइंगल? इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में आपको एंगल पता है 30, बेस आपने अज्यूम कर रखा है Y, परपेंडिकुलर आपको पता है क्या है? X। तो यहां पर अप्लाई करो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan 30 मैं सीधा अप्लाई कर दिया। आपको पहले ट्राइंगल मेंशन करना चाहिए, आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे तो आप लोग लिखोगे इन ट्राइंगल BEC, फिर उसके बाद ऐसा लिखोगे
tan थीटा मतलब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 दैट इज इक्वल टू x अपॉन y। फर्दर यू गेट y इज इक्वल्स टू रूट 3x। क्लियर? y की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई। अब सेकंड जो चीज आपको निकालने, सेकंड जो ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है वो कौन सा ट्राइंगल है बताओ? सेकंड कौन सा ट्राइंगल होगा? Triangle ABD. करेक्ट, ट्राइंगल एबीडी बीएडी। इसका बेस तो y है, इसका भी बेस y है, इसका परपेंडिकुलर कितना है? करेक्ट, x प्लस X plus 8. करेक्ट। तो अब नाउ इन ट्राइंगल बैड बीएडी, नाउ इन ट्राइंगल बीएडी tan थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना डिग्री आएगा बताओ? 45 45 degree. correct, alternate interior angles से, so tan 45 is equal to perpendicular that is x plus 8 upon base that is y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 is equals to x plus 8 upon y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेट y is equal to x plus 8। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है हमको? हमको निकालना है x, जिससे हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट मिलेगी। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 8। ये x इधर शिफ्ट होगा तो रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 8। दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। फर्दर यू विल गेट x इज इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आएगी। रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को और फिर बताओ क्या रहा है आंसर। किसी का आया तो बताना आंसर। सर 4 रूट 3 प्लस 1। 4 रूट 3 प्लस 1, ओके। ये सर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में है। अच्छा, ये x की वैल्यू है, ओके। बट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट के लिए हमको प्लस 8 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू x प्लस 8। सो x के प्लेस पे 4 प्लस 8 and we'll get 4 root 3 plus 4 plus 8 that is equal to 4 root 3 plus 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। That's it। तो एक एग्जाम्पल और बच गया है, मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करो और वर्कशीट करो। वर्कशीट तो बहुत इजी है, एग्जाम्पल से कर ही नहीं रहे हो तुम लोग प्रैक्टिस। और बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूँ एकदम क्लियरली कि आप लोग एग्जाम्पल्स करो प्रैक्टिस। मैं भूल जाता हूँ ना, मुझे